हरिओम। मास्टर श्री विशाल श्रीपाल को प्रणाम व धन्यवाद कि उन्होंने हमें उनकी शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का सुअवसर दिया। मास्टर की शिक्षाएं सत्य सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं जो हमें प्राकृतिक जीवन शैली से जोड़ती हैं। वह सरलता से जीवन निर्वाह करके आध्यात्मिक उन्नति का उचित मार्ग दिखाती हैं। आज हम भोजन के विषय में दिए गए हमारे आदरणीय मास्टर श्री विशाल श्रीपाल के ज्ञान को आपसे साझा करेंगे। अग्निम मीढ़े वेद की पहली ध्वनि, पहला शब्द जिसका अर्थ है सूर्य और चंद्रमा। अग्नि का अर्थ है सूर्य और इड़े का अर्थ है चंद्रमा, जो कि भौतिक जगत में दिखाई देने वाले सूर्य चंद्र को अंकित करते हैं और साथ ही भौतिक शरीर में सूर्य और चंद्र नाड़ियों को भी दर्शाते हैं। इड़ा और पिंगला की संपूर्ण प्रणाली इन दो महत्वपूर्ण नाड़ियों को संतुलित करने पर आधारित है। अगर यह दोनों संतुलित हैं और पोषित हैं तो तंत्र यानी कि हमारा भौतिक शरीर, उसकी प्रणाली मधुरस उत्पन्न करती है, जो प्राकृतिक रूप से मध्य नाड़ी अर्थात सुषुम्ना से गुजरता है। नाड़ियों का संतुलन इंद्रियों के लिए उचित आहार से होता है, जैसे उचित वाणी बोलना, सही आवृत्ति अर्थात सही फ्रीक्वेंसी को सुनना आदि। नाड़ियों के संतुलन के लिए भोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भोजन अर्थात देह के लिए भौतिक आहार। जो भोजन प्राणी की बुद्धि को बढ़ाता है वही भोजन हमारे लिए उचित है। भोजन हमारे अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, जो हमारे विचारों के पैटर्न में और हमारे कार्यों में दर्शित होता है। भोजन इंद्रियों के आहार अर्थात सेंसेस के इनपुट से भी पहले आता है। इसलिए मनुष्य को उसी प्रकार का भोजन चयन करना चाहिए और इसके लिए हमारे मास्टर पहला सूत्र देते हैं, अर्थली बॉडी अर्थली फूड। पृथ्वी तत्व से बनी देह के लिए पृथ्वी पर उगने वाले खाद्य पदार्थ ही उचित हैं और इसका पोषण भी ऐसे ही भोजन से होना चाहिए, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल आदि। दूसरा सूत्र मास्टर देते हैं जो मौसम के अनुसार है। मौसम के अनुसार भोजन का चयन करें। हमारे शरीर का जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री मौसम के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए भोजन भी उसी के अनुसार होना चाहिए। सर्दियों में सूर्य नाड़ी को पोषित करें और गर्मियों में चंद्र नाड़ी को। सर्दियों में सूर्य पर आधारित भोजन खाएं, जिससे हमारे शरीर की ऊष्मा पर प्रभाव पड़े, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, अदरक, मूली, गाजर, शलजम आदि। अनाज जैसे कि मक्का, बाजरा, गेहूं आदि। सर्दियों की रातों में चावल खाने से हमें बचना चाहिए। उत्तरीय भारत में सूरज की रोशनी में उगने वाली हरी पत्तेदार सब्जी, साग को गेहूं या मक्का की रोटी के साथ घी डालकर खाया जाता है, जो शरीर में गर्मी पैदा करता है व पिंगला को पोषित करता है। साथ ही थोड़ी हरी मिर्च खाने से भी ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि हरी मिर्च अपनी ऊष्मा के लिए जानी जाती है और यह इन्हें खाने से ही बनती है। गर्मियों में चंद्रमा का भोजन करना चाहिए, जो कि आमतौर पर पानी में उगाया जाता है, अर्थात वह भोजन या वह खाद्य पदार्थ जो पानी में उगाया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और शरीर में शीतलता का प्रभाव लाता है, जैसे चावल, पानी वाले फल और सब्जियां जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, खीरा आदि। गेहूं को हम दोनों ही मौसम में खा सकते हैं। मास्टर विशाल कहते हैं, प्रयत्न के द्वारा स्वयं को प्रसन्न रखने की जगह एक पोषित और संतुलित शरीर ही प्राकृतिक रूप से प्रसन्न रहने के लिए अंतःस्राव यानी हार्मोन्स पैदा करता है और फिर भोजन को प्रणाम करने का तथा भोजन करने से पहले बोले गए कृतज्ञता के शब्द का
एक अच्छा सरल अनुशासन भोजन के स्पंदनों यानी कि वाइब्रेशंस को हाई फ्रीक्वेंसी या उच्च आवृत्ति का बनाता है। इसीलिए भोजन खाने से पहले उसे प्रणाम अवश्य करें। जैसा भोजन आप खाते हैं वही आप हो जाते हैं, क्योंकि भोजन प्राण को अग्नि देता है और वही आपके विचारों को बल देता है। इसलिए कहा जाता है फूड फॉर थॉट, विचारों के लिए भोजन। आप जैसा भोजन खाते हैं वैसा ही विचार आप में प्रेषित होगा। और कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। धन्यवाद।